नमस्कार। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे नृत्यों से सभी लोग परिचित हैं। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। लेकिन आज केरल के कुछ अन्य नृत्यों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो इन दिनों चर्चित भी रहा, चर्चा का विषय भी रहा, और वहां के आदिवासी समुदाय के बीच जो एक बहुत बड़ी परंपरा देखी गई है नृत्य की, उसकी खोज करने की हम लोग प्रयास करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पूरी बात, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, बेसिकली काजीकोंड केरला में। ओके, नाम है नीरा थिंका। नीरा थिंका एक फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल, यहां पर ध्यान रखेंगे, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था काजीकोंड में। लगभग 7 दिनों का यह पूरा फेस्टिवल था। फेस्टिवल की शुरुआत 12 मार्च को हुई और लगभग 18 मार्च मंडे तक यह चला काजीकोंड में। नेरा थिंका क्या है? द ट्राइबल आर्ट। इसमें इस पूरे फेस्टिवल में क्या क्या चीजें आपको दिखने को मिलेगी? ट्राइबल आर्ट, कला, फूड, मेडिसिन एंड लिटरेचर फेस्टिवल, ये सब आपको मिलेगा। मेनली यहां पर मेडिसिन का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की जो परंपरागत मेडिसिन जो महारत हासिल थी, उसको जरूर इसमें प्रदर्शित किया जाता है। फूड और आर्ट तो है ही, लिटरेचर है ही। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करता है द केरला इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टडी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, जिसको इन्होंने शॉर्ट नाम दिया क्रिटैड्स, KIRTADS, क्रिटैड्स। ये ऑर्गेनाइज करता है। कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो मैंने कहा काजीकोंड के कैंपस में यह ऑर्गेनाइज हुआ। यहां पर आप एक बात सुनेंगे कि यहां पर इस कैंप में बहुत सारे इस फेस्टिवल में ट्राइबल मेडिसिन के जो बहुत सारे कैंप थे वह भी बनाए गए। विभिन्न विभिन्न समुदाय के, विभिन्न विभिन्न ट्राइब्स के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, उनको वहां पर लाया गया और उनकी जो पूरी आयुर्वेद पर पकड़ है उसको भी प्रदर्शित किया गया। लेकिन इस अवसर पर देखने वाली बात यह है कि इस पूरे फेस्टिवल में, जिसमें मेन चीज मेडिकल साइंस होता है, ट्राइबल मेडिकल साइंस 7 डे, उसमें बहुत सारे नृत्यों का एक तरह से मंचन हुआ। और यह नृत्य आपको आम सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप केरला के 2 सबसे प्रमुख नृत्य कहेंगे तो वो आप जान ही रहे, मोहिनीअट्टम और कथकली। कलारीपट्टू भी है, लेकिन ये सब जो नृत्य हैं ये ऐसे हैं जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वहां के जो बहुत ही ट्राइबल, जो बहुत ही रिमोट एरियाज में ट्राइबल्स रहते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया ये विभिन्न प्रकार का नृत्य है। ये जानना चाहिए आपको। ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में कुछ नृत्य केरला के ट्राइब्स के द्वारा किया गया, जैसे करीम पाला डांस, तो आप पहले इसको जान लीजिए। करीम पाला डांस ट्राइबल ट्राइब्स का है, केरला का। दूसरा है दिव्यालयम। तीसरा है मंगलम कली, मंगलम कली। फिर है इरुतु कली, इरुथु कली। फिर है एक पालिया डांस। अगला है वट्टकली, वट्टकली। फिर है ओबेला डांस, ओबेरा नहीं, ओबेला डांस। इरुला डांस, ठीक है। छोनन कली, ठीक है। कुरुम्बा डांस, कुरुम्बा डांस। तो ये सब जो डांस है आप इसमें नोट भी कर लीजिएगा देख करके। ये सब डांस से वहां पर परफॉर्म हुई ट्राइबल डांसेस है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डांसों को हम लोग यहां पर समझने का कोशिश करते हैं जो मेन है। कुछ डांस ऐसे भी हैं जो अभी तक हम लोग को सर्च करने पर भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन जो मेन है वो आप देख लीजिए। जैसे मंगलम कली एक डांस यह भी था, और
पहले शुरुआत में क्या होता था, मंगलम कली का जो वंचन होता था ये ट्राइबल सोसाइटी अपने ही प्लेटफॉर्म पर करते थे, अपने गांव में करते थे, लेकिन अब ये स्टेज आर्ट के रूप में डेवलप हो गया है और कई जिलों में यह स्टेज आर्ट के रूप में परफॉर्म किया जा रहा है। मंगलम कली जो है ये उत्तरी केरल के, है ना, कुन्नूर और कासगोड जिले में प्रचलित डांस है। ठीक है, वहां के जो ट्राइब्स हैं कुन्नूर और कासगोड़ा का, वो ट्राइब्स इसको करते हैं। मंगलम जो है ये स्थानीय भाषा में एक शुभ समारोह है और कली का प्रदर्शन या खेल है। मंगलम क्या है, मंगलम का मतलब शुभ और कली का मतलब या तो डांस या खेल, दोनों को मिलकर के। मंगलम कली का जो मंचन होता है ये 3 अवसरों पर किया जाता है। पहली बार जब लड़की कान छिदवाती है तो इस अवसर पर एक लोक नृत्य किया जाता है, इसको कहा जाता है कथुकु थुकु मंगलम। अजीब सा नाम है, देख लीजिए। फिर जब लड़की का पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उस अवसर पर भी यह नृत्य किया जाता है और विवाह जैसे अवसरों पर भी यह नृत्य किया जाता है। नाम क्या है, मंगलम कली। मंगलम कली बेसिकली जो वहां के ट्राइब्स हैं जिसका नाम है मविलार, कुरावर और मालवेत्तुवर, कुरावर और मलीलार, ये 3 समुदाय जो ट्राइब्स हैं, नाम ध्यान से सुन लें, इन 3 समुदायों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इस नृत्य में 30 पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं यानी पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होती हैं इस नृत्य में, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है तेलुगु और मलयालम शब्दों का एक मिश्रण होता है ऐसे नृत्यों में, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। अगला एक और नृत्य देख लेते हैं जो इस नीरा ठंका से संबंधित था, कामबाला नाटी। कामबाला नाटी भी एक नृत्य है केरल का। ये वायनाड के जो आदिवासी समुदाय हैं उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, खासकर पैडी यानी धान की खेती के रोपण के समय मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पुरुष जो होते हैं वह बिगुल बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, वही महिलाएं जो है वह संगीत पर धीरे धीरे अपना नृत्य करती हैं। ऐसा है, क्या है नृत्य, कामबेला नाटी। ये वायनाड के आदिवासी समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है। आगे एक नृत्य है इरुला नृत्य। इरुला बेसिकली एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि यह जनजाति जो है वह कहां की है। तो यहां पर आप जान लीजिए कि इरुला जो है एक द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो तमिलनाडु में भी रहता है, केरला में भी रहता है और कर्नाटक में भी रहता है। इसको आप पहले जान लीजिए। ठीक है, और इनके जो लैंग्वेज है वह इरुला ही है। एक इरुला बेसिकली एक द्रविडियन लैंग्वेज कम्युनिटी का एक भाषा ही है और इसी भाषा में वो बात भी करते हैं। ये जो इरुला नृत्य है इसके बारे में जरा जान लीजिए आप। मैंने पहले ही कहा ये इरुला समुदाय के द्वारा किया जाएगा। इसमें नृत्य और संगीत दोनों को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं केवल नृत्य को दिया जाता है, संगीत को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कलाकार जो होते हैं वो चमड़े, बांस की लकड़ियां आदि से बने हुए वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं। मतलब इनका वाद्य यंत्र जो बना होता है वो चमड़े से और बांस की लकड़ियों से बना होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है इरुला डांस का, वो है कोगल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये जो विषय होता है, जिस विषय पर ये नृत्य करते हैं, जैसे पुराने जो विषय हैं वो है भक्ति विषय। ठीक है, तो भक्ति से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर यह नृत्य करते हैं। भाषा तमिल भी हो सकती है, कन्नड़ भी हो सकती है और मलयालम भी हो सकती है और सबका मिश्रण भी हो सकता है। इसको भी आप समझेंगे। माना जाता है कि ये एक देवता है मलेश्वर, इनको जगाने के लिए यह नृत्य किया जाता था। शुरुआत भक्ति नृत्य तो था, ये भक्ति सब्जेक्ट है। तो मलेश्वर इरुला जनजाति के एक देवता है, उनको जगाने के लिए यह नृत्य किया जाता है।
याद रखेंगे इसमें करीब करीब हिस्सा जो बनते हैं नृत्य में 15 सदस्य जरूर इसके हिस्सा बनते हैं नृत्य में। नृत्य जो है मंदिरों के आसपास, त्योहारों के समय, फसल कटाई के समय भी, जन्म के समय, मृत्यु समारोह, इन सभी अवसरों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी शुरुआत विषय जरूर भक्ति है, लेकिन इसका मंचन टेम्पल में भी होता है, विवाह के समय भी होता है, मृत्यु के समय भी होता है और जन्म के समय भी होता है। आगे अगला है इरुट्टुकली। इरुट्टुकली, हाँ इरुट्टुकली, यह भी केरल का ही एक ट्राइबल डांस है। इरुट्टुकली ये उत्तरी मालाबार क्षेत्र में लोकप्रिय है, नॉट नॉर्दर्न मालाबार, उत्तरी मालाबार, ठीक है, वहां पर कासरगोड और कुन्नूर। और यह भी बेसिकली जो जनजाति में फेमस है ये नृत्य, वह है माविलन समुदाय। माविलन समुदाय में यह नृत्य प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है माविलन, यानी यह भी एक प्रकार का ट्राइब है। माना जाता है कि मलयालम महीने के थुलम के 10वें दिन ये जो माविलर लोग हैं, माविलर या माविलन लोग जो है, उनके द्वारा गांव में इकट्ठा होकर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें नृत्य में ये एक नृत्य प्रार्थना स्वरूप भी है, भक्ति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो इरुट्टुकली है ये एक प्रार्थना के रूप में भी नृत्य है, और इसमें कामना की जाती है कि आने वाले समय में कृषि अच्छी हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को आप। आगे एक महत्वपूर्ण नृत्य है, जरा इसको भी देख लेते हैं, वट्टिकली। वट्टिकली वट्टुवर समुदाय का एक नृत्य है। वट्टुवर समुदाय यदि पूछा जाए कहां का है तो यह भी केरल का है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं वट्टकली नृत्य में। और इस नृत्य का एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है कि ये डांस करते करते रिंग बनाते हैं। घेरा बनाना इसका एक इंपॉर्टेंट सा फीचर है। लड़कियां पायल पहनती है, घंटियों की आवाज भी आपको बार बार सुनाई देगी, पायल की आवाज सुनाई देगी। हाथों को लयबद्ध ताली की तरह हमेशा थपथपाया भी जाता है गाने के दौरान, नृत्य करते समय दौरान। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माना जाता है अक्सर यह नृत्य जो है ओणम त्योहार के मौसम में किया जाता है। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, जो वट्टिकली नृत्य है उसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। चुवडुकली, ठीक है, चुवडुकली के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इस ढंग से आप, जैसे मैंने कहा, कुछ ट्रेडिशनल नृत्य के बारे में आपने देखा और समझा। कोई किसी प्रकार का यदि आपको कोई समस्या हो समझने में तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।